ग्वालियर साइबर ठगों ने लोगों को झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठने की तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। इस समय सबसे ज्यादा डिजिटल अरेस्ट का फंडा सुर्खियों में है, जिसमें ज्यादातर पढ़े लिखे और सेवानिवृत्त अधिकारी ठगों के शिकार बन रहे हैं। एक ऐसा ही मामला शहर में सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी अपनी पत्नी सहित लगभग पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। बाद में जब उन्हें ठगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई, तब उन्हें कुछ अंदेशा हुआ कि पुलिस कम से कम जान से मारने की धमकी नहीं देती। इसके बाद आरटीजीएस करने कैनरा बैंक पहुंचे रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता और उनकी पत्नी सीधे क्राइम ब्रांच थाने पहुंच गए। खास बात यह है कि इस दौरान उनका फोन लगातार चालू था, क्योंकि बदमाश रिटायर्ड अधिकारी को फोन डिस्कनेक्ट नहीं करने दे रहे थे। साइबर क्राइम में पहुंचकर जैसे ही महिला विवेचना अधिकारी रजनी रघुवंशी ने बदमाशों से बात की, तो उसने बताया कि वह सीबीआई का अधिकारी मुंबई से बोल रहा है। इस फर्जी सीबीआई अधिकारी ने फरियादी राकेश गुप्ता को धमकाया था कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नरेश गोयल नामक जिस व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, उसके पास 200 क्रेडिट कार्ड मिले हैं, जिसमें एक कार्ड रिटायर्ड नारकोटिक्स अधिकारी राकेश गुप्ता का है, जिससे 1,1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसलिए यह पैसा गुप्ता बताए हुए अकाउंट में वापस भेज देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साइबर ठगों ने राकेश गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सीबीआई वारंट और अन्य कागजात भी मोबाइल पर भेजे थे, जो सभी फर्जी थे। उनके द्वारा बताया गया था कि वह क्रेडिट कार्ड नहीं रखते हैं, न ही उनके बच्चे जो दिल्ली और अबू धाबी में रहते हैं उनके द्वारा क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया गया है। फिर भी बदमाशों ने इस रिटायर्ड अधिकारी को इतना डराया धमकाया कि वह अपनी सुध-बुध खो बैठे और 24 घंटे तक पत्नी सहित डिजिटल अरेस्ट रहे। आखिरकार उनका दिमाग चेता और वह किसी तरह पुलिस के पास पहुंच गए। जहां पुलिस ने जब कथित सीबीआई का डिटेल मांगा तो वह सकपका गया और उसने फोन काट दिया। कल दिनांक 11 तारीख की बात है। इसी टाइम पे 11 बजे एक व्यक्ति हमारे पास आए, जिनका नाम राकेश कुमार गुप्ता जी है। बहुत डरे हुए आए थे हमारे पास और उन्होंने अपना फ़ोन चालू करके रखा था, वीडियो कॉलिंग चालू था। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। तब हमारी टीम ने उनसे बात की और जो डिजिटल अरेस्ट सामने सीबीआई वन के अधिकारी बात कर रहा था, उनसे हमारे द्वारा बात की गई कि आप किस रेगुलेशन के तहत इनको डिजिटल अरेस्ट करके रखा है और आप अपना चेहरा दिखाइए और आपका आईडी कार्ड दिखाइए। तब सामने वाले फर्जी जो व्यक्ति सीबीआई अधिकारी था और वो शायद समझ गया और उसने अपना फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद जो नारकोटिक्स रिटायर्ड अधिकारी है, उनके द्वारा बताया गया कि कल दिनांक 10 तारीख से, परसों दिनांक 10 तारीख से उनको 10 बजे सुबह से डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया है। एक वीडियो कॉल आया जिसमें बताया गया कि वो मुंबई सीबीआई अधिकारी बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोई राकेश गोयल करके व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिनके पास से मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको जिनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 200 क्रेडिट कार्ड बरामद हुए हैं, जिनमें से एक क्रेडिट कार्ड आपके नाम का है और आपके क्रेडिट कार्ड से 1,11,000 के अमाउंट निकाला गया है। तब संबंधित व्यक्ति द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई अमाउंट मेरे द्वारा नहीं निकाला गया और ना ही मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, ना ही मैं कभी मुंबई गया हूँ। तब भी उनके द्वारा जो डिजिटल रूप से व्हाट्सएप पे उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट भेजे गए, सीबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया, आरबीआई की तरफ से एक लेटर भेजा गया और अरेस्ट वारंट भी भेजा गया। तब संबंधित पीड़ित डर गया और अपनी वाइफ के साथ दोनों ही मोबाइल के सामने पूरे दिन डिजिटल अरेस्ट रहे। खुद को बंधक बना लिया उन्होंने। जब रात में 8-9 बजे के समथिंग उनका फ़ोन डिस्चार्ज हुआ, उसके बाद वो उनको दवाई भी खाने नहीं दी। उनका बताना था कि दवाई भी हमें खाने नहीं दिया गया, हमें फ़ोन से हटने भी नहीं दिया गया। लेकिन वो रात भर जागते रहे और सुबह फिर जब उनका फ़ोन चार्ज हुआ तो फिर से वीडियो कॉल आया और फिर से वही डिजिटल अरेस्ट की कंडीशन में आए। वो उनके द्वारा बताया गया, संबंधित फर्जी सीबीआई अधिकारी द्वारा बताया गया कि आप जाके कैनरा बैंक में जाके एक आरटीजीएस कराइए, 1,11,000 का आरटीजीएस करा के फॉर्म भरिए। तब संबंधित जो नारकोटिक्स अधिकारी थे रिटायर्ड, उन्होंने जाके फॉर्म भरा। तब वहाँ बैंक में जब उनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर अपनी जान प्यारी है तो आप किसी से भी इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। तब संबंधित पीड़ित को ये समझ में आया कि शायद उसके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो सीधा हमारे पास साइबर सेल वीडियो कॉल ऑन करके ही आए। तब हमारी टीम ने बात की गई उनके द्वारा।
कार्रवाई हम संबंधित पीड़ित से हमने आवेदन लिया हुआ है और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी जैसे भी नंबर से वीडियो कॉल आया है उसकी जांच की जाएगी और अपराधी को पकड़ा जाएगा। कुछ पैसों की मांग वगैरह की है? 1,11,000 की मांग की गई। ये फर्स्ट वो था। उसके बाद इसी तरीके से फर्जी लोग ये काम करते हैं। कुछ अमाउंट फिर किस्तों में इसी तरह से करके लाखों का करोड़ों का फ्रॉड करते हैं।